हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने पजेसिव प्रोनोमेन पढ़े थे अक्यूजेटिव में। आज का जो वीडियो बेस्ड रहेगा हमारा वो पजेसिव प्रोनोमेन पे ही रहेगा, लेकिन डाटिव में रहेगा। यानी कि अगर डाटिव वर्ब आ रही है और उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो उसको आप कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट वीडियो जो बना था पजेसिव प्रोनोमेन का, उसमें हमने टेबल बनाई थी नॉमिनेटिव में, अक्यूजेटिव में, डाटिव में, और उनको चेंज करना सीखा था, राइट, टेबल के हिसाब से। तो पजेसिव प्रोनोमेन एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इश का माइन हो जाता है, दू का दाइन हो जाता है, एर का जाइन हो जाता है, एस का जाइन हो जाता है, जी का ईयर हो जाता है, वियर का उंजर हो जाता है, ईयर का ऑयर हो जाता है, और जी मीन्स दे के लिए हम ईयर यूज करते हैं, और जो जी कैपिटल जो एस के साथ रहता है उसका ईयर होता है, लेकिन आई कैपिटल लिखते हैं हम। उसका मतलब यू होता है इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में, सॉरी हिंदी में उसके लिए हम आप यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आप यूज नहीं होता है ही नहीं आप। तो चलिए मैं एक एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूँ, तो इस पे काम करते हैं और समझते हैं कि उनको चेंजेस कैसे करेंगे हम। जब भी डाटिव पजेसिव आएगा, यानी कि नाउन जब होगा और उसके साथ पजेसिव हमें यूज करना है, तो उस पजेसिव प्रोनाउन को हम डाटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट, इश हेल्प किन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्फिन कौन सी वर्ब है? डाटिव वर्ब है। तो डाटिव के साथ हम क्या करेंगे? हमें वो नाउन चेंज करना पड़ेगा डाटिव में, राइट। तो किंड क्या होता है? यहां पे दे रखा है, देखो, दास किंड। अब दास के हिसाब से मैं जब इसको चेंज करूंगा तो दास का क्या हो जाएगा? दैम हो जाता है तो जब हम आर्टिकल चेंज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पजेसिव यूज करना है, तो यहां देखो आप, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? इश। क्या दिया हुआ है? इश, राइट। इश दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से इसका पजेसिव क्या हो जाएगा? माइन। इसका पजेसिव क्या हो जाएगा? माइन। अब किंड आपका नॉइट्राल होता है, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि दास है, दास नॉइट्राल है। तो जब माइन की टेबल आप यूज करोगे तो माइन के हिसाब से आप देखो माइन का डाटिव क्या होगा? माइन, माइने, माइन, माइने, ये तो होगी नॉमिनेटिव फॉर्म। अक्यूजेटिव यूज अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। तो माइन का मस्कुलिन में माइनम हो जाता है, माइने का माइनर हो जाता है, नोइट्राल में माइन का माइनम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो हम यह क्या लिखेंगे? माइनम। तो सेंटेंस क्या बन गया? इश हेल्प माइनम किंड मीन्स मैं मेरे बच्चे की मदद करता हूं, राइट। मेरे बच्चे की। तो संबंध वाचक सर्वनाम का मतलब यही है कि आप उस नाउन से क्या संबंध है आपका। तो वो मेरा बच्चा है, तो ये संबंध वाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डू बिगेग्नेस्ट देयर लेरर। अब बिगेगन का मतलब होता है एनकाउंटर, यानी एनकाउंटर का मतलब ये नहीं किसी को मार देना। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब है कि मिलना, किसी से आप ऐसे ही मिल गए, कोई प्लान नहीं था, अचानक से हो, वाह सर कैसे हैं आप। तो ये एक वर्ब है बिगेगनन, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब टू एनकाउंटर या टू मीट समवन। क्लियर? एक्सीडेंटली, कोई प्लान नहीं था और ऐसे ही मिल जाओ, तो हम उसको बिगेगनन के साथ यूज करेंगे। तो देखो लेरर होता है मस्कुलिन, देर से पता लग रहा है। दू, दू का पजेसिव क्या होगा? दाइन। तो दाइन तो पजेसिव मिल गया हमें सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए। और लेरर मस्कुलिन है, तो जब मैं दाइन की टेबल यूज करूंगा तो दाइन का डाटे मुझे यहां फिल करना पड़ेगा, क्योंकि बिगेगनन जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है, और डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। यानी कि उस दाइन की को मुझे चेंज करना पड़ेगा डाटिव में। तो दाइन का डाटिव क्या हो जाएगा मस्कुलिन में? दाइनम। क्लियर? डू बिगेग्नेस्ट दाइनम लेरर। यू एनकाउंटर योर टीचर, मतलब यू मीट योर टीचर, या मतलब है कि तुम तुम्हारे टीचर से मिलते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अगला थर्ड वाला देखिए। एयर ग्लाउट देयर फ्रंट। अब फ्रंट क्या होता है? मस्कुलिन होता है। एयर का पजेसिव क्या होगा? जाइन। तो देखिए एयर का पजेसिव क्या हो गया? जाइन। अब जब मैं
फ्रॉइंड मस्कुलिन है, तो जाइन का मस्कुलिन में डाटिव में क्या हो जाएगा? जब मैं जाइन को चेंज करूंगा डाटिव में तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे जाइन है, तो जाइन का क्या हो जाएगा? जाइनम। तो मुझे यहाँ जाइनम लिखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, जब भी डाटिव वर्ब आ रही है, जब भी हम डाटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसको हमें डाटिव में ही चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे नाउन को हम चेंज कर रहे हैं डाटिव में, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ। आर्टिकल नहीं है, देर डी दास नहीं है, आइन आइने नहीं है, पजेसिव है। तो पजेसिव भी आइन की तरह ही यूज होता है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने डिस्कस करी थी लास्ट में, जब पजेसिव का फर्स्ट वीडियो बनाया था तब भी ये बात डिस्कस की थी। सेकंड वीडियो में जब अक्यूजेटिव पे बात करी तब भी हमने इस चीज को समझा था। तो आज भी वही चीज हम कर रहे हैं, राइट? तो du glaubst seinem Freund, you believe, he believes his friend, वो अपने दोस्त पे विश्वास करता है, उसे अपने दोस्त पे विश्वास है। बिल्कुल, दोस्ती का नाम ही जिंदगी है भाई, विश्वास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो विश्वास पे दुनिया कायम है। नंबर 4 देखिए, जी गिफ्ट दी मुटर सेन ऑयरो। अब गेबन वर्ब आ गई, किसको दे रहे हो? माता जी को। शी, यहाँ पे जी मानेंगे इसको, शी ना, क्योंकि गिफ्ट से पता लग रहा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट? अब जी का पॉजिटिव क्या हो गया? ईयर। और मोटर आपकी क्या हो गई? फेमिनिन। तो मोटर के हिसाब से कैसे चेंज करेंगे? क्या आ जाएगा? ईयर, यानी कि ईआर लगाना पड़ेगा। जी गिफ्ट ईयर मोटर सेन ऑयरो, वह अपनी माता जी को 10 यूरो देती है। किसको दे रही है? अपनी माता जी को। हर मदर ना, शी के हिसाब से हर बोलना पड़ेगा मुझे इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलूंगा तो वह अपनी माता जी को 10 यूरो देती है। बहुत सिंपल सी कहानी है मित्रों। अगला देखो, नंबर 5। नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एस फेट्राउट दी टांटे। अब एस किसके लिए आ रहा है? एस यहाँ पे नोइट्राल के लिए आ रहा है। हो सकता है दास किंडो, उसकी जगह हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है उसके लिए, सब्जेक्ट के हिसाब से ना। तो एस, अब एस का पॉजिटिव क्या होता है? जाइन। और टांटे फेमिनिन होती है, तो फेमिनिन के हिसाब से जब चेंज करूंगा जाइन को तो क्या हो जाएगा? ईआर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एस फेट्राउट जाइनर टांट। ही, फेट्राउन का मतलब होता है टू ट्रस्ट, वह अपनी चाची पे विश्वास करता है। अब वह किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? 100%। या तो दास मेर्शन हो सकता है या दासकिंड हो सकता है, होगा कोई नोइट्राल ही, कोई नोइट्राल जो नाउन है उसके लिए आ रहा है ऐसे यहाँ पे। क्लियर? तो हमने तो जो पजेसिव प्रोनाउन यूज किया है वो एस के हिसाब से किया है, क्योंकि एस का पजेसिव क्या होता है? जाइन होता है मित्रों। चले आगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि चेंज कैसे कर रहे हैं हम डाटिव में, राइट? अगला देखिए 6 नंबर, इश हेल्प देयर ब्रूडर। तो इश का पजेसिव क्या हो गया? माइन। और ब्रूडर मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन के लिए हम क्या लगाते हैं? ईएम। इश हेल्प माइनम ब्रूडर, आई हेल्प माय ब्रदर, मैं मेरे भाई की मदद करता हूं। किसकी मदद करते हो भाई? भाई की। हर कोई करता है भाई, ये तो परम कर्तव्य है आपका। भाई की मदद नहीं करोगे किसकी करोगे? दुश्मनों की थोड़ी करोगे भाई। क्लियर? ओके, नंबर 7, डू फेट्राउस्ट देयर फादर। तो देखिए फादर मस्कुलिन है, देयर से पता लग रहा है। डू का पॉजिटिव क्या हो गया? दाइन। और दाइन के साथ जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा मस्कुलिन में तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ईएम लगाना पड़ेगा। तो डू फेट्राउस्ट दाइनम फादर, यू ट्रस्ट योर फादर, एवरीबडी ट्रस्ट हिज फादर, या हर फादर, हर कोई अपने पिताजी पर ट्रस्ट करता है भाई। जमाना तो ऐसा ही है, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। पिताजी तो सबसे नजदीक होते हैं आपके, है ना, सबके नजदीक होते हैं, तो करना चाहिए आपको। ओके, आगे देखो 8, जी ग्लाउफ्ट दास्किंड। ग्लाउबन का मतलब टू बिलीव, विश्वास करना। ग्लाउबन भी मिलता जुलता ही है फेट्राउन से, तो दास्किंड दिया हुआ है, तो जी का क्या हो गया? ईयर। हर होगा, हर के लिए आ रहा है, तो और किंड आपका नोइट्राल है तो क्या होगा? ईएम आएगा। जी ग्लाउफ्ट ईयरम किंड, शी बिलीव्स हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे पे विश्वास करती है, राइट? एर शेंक्ट, एर का जाइन हो जाता है पॉजिटिव देखो, और नाकबार है तो जाइनम नाकबार हो जाएगा। एर शेंक्ट जाइनम नाकबार। लेकिन मित्रों यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, जो आपका नाकबार है वो
वीक नाउन है, जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा तो मुझे नाकबार्न लिखना पड़ेगा। अगर मैं एन नहीं लगाता हूं यहां पे तो इट इज ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपकी मिस्टेक होगी, नंबर कटेंगे आपके। लेकिन ध्यान देना है, वीक नाउन है तो वीक नाउन का मतलब ये होता है जब वीक नाउन को हम यहां पे देखो नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, नॉमिनेटिव में हम चेंज नहीं करते हैं जो, लेकिन जैसे इसको आप अक्यूजेटिव में, डाटिव में या गेनेटिव में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे एन ऐड करना पड़ेगा नाकवार के साथ, क्योंकि नाकवार यहाँ पे वीक नाउन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एशेंट जाइनम नाकवार सिगारेट, वह अपने पड़ोसी को सिगरेट गिफ्ट करता है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए भाई, लेकिन कर रहे हो, क्या कर सकते हैं, इच्छा की बात है। तो ये था आपका। अब आगे चलते हैं सेकंड फेज में, इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर आते हैं। यस, ओके, फाइन, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे भी हमें डाटे भी फिल करना है, तो देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका एयर, एयर का पॉजिटिव हो गया जाइन, और एल्टन है, एल्टन प्लूरल होता है मित्रों, डी एल्टन होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पहले आपको इजी था, वहां पे आपको आर्टिकल दिया हुआ था, आर्टिकल से आप आराम से समझ पा रहे थे कि करना क्या है आपको, मस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल पहचानने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको आर्टिकल दिए हुए नहीं है, तो आपको अगर आर्टिकल नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है। तो एल्टन प्लूरल होता है, एल्टन का आर्टिकल होता है डी एल्टन, राइट, डी एल्टन। लेकिन एयर, एयर का तो जाइन हो गया पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं जाइन के हिसाब से इसको भरूं तो मैं क्या लिखूंगा नॉमिनेटिव में, जाइन एल्टन बोल सकता हूं। लेकिन जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा जाइने को, जाइने का डाटिव क्या हो जाएगा, जाइनन, तो मुझे यहाँ पे जाइनन लिखना पड़ेगा। और एन लगाना पड़ता है डाटिव में, लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा मित्रों, इस चीज का बेस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब एन ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा एन हम नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, एयर हेल्प्स जाइनन एल्टन, ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स, माता और पिता की मदद करता है। ठीक है, नंबर 2 पे देखो, डू ह्यूस्ट ओपा सु, सु ह्यूरन बाबा, यहाँ पे सु ह्यूरन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, तुम दादाजी को ध्यान से सुनते हो, राइट। अब दू का तो पॉजिटिव क्या हो गया, दाइन, और दादाजी क्या होते हैं, देयर गो ओपा, देयर ओपा होता है। क्लियर? देयर ओपा। अब ओपा को जब मैं चेंज करूंगा डाटिव में, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, दाइनम, दुह्योस दाइनम ओपा सु, तुम अपने दादाजी को ध्यान से सुनते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो। दादाजी का हर शब्द लाख रुपए के बराबर है, तो आपको सुनना चाहिए। मेरा ओपिनियन तो ये है। अब आप नहीं सुनते तो आपकी गलती है। अपने जो बड़े होते हैं, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए अच्छे से। वो हमें जो सलाह देंगे वो सबसे बेस्ट होगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, वो गलत बात है ना। तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। देख लो, हमारा समाज में विघटन हो रहा है आजकल, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं, 3 नंबर, लीजा हिल्फ्ट नाखबारिन। तो देखो, लीजा लड़की है कोई, तो जी मानेंगे, जी का पॉजिटिव क्या हो गया, ईयर, लीजा हिल्फ ईयर। अब नाखबारिन जो है फेमिनिन होगी, तो उसको मैं डी मानूंगा, डी के हिसाब से चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई आर लगेगा, क्योंकि फेमिनिन है, डी नाखबारिन होता है भाई। तो डी का क्या हो गया, ईयर, ईयर मानेंगे उसको, ईयर नाखबारिन हर नेबर, लेकिन जब ईयर को चेंज करेंगे डाटिव में तो ईयरर हो जाएगा, लीजा हेल्प ईयर नाखबारिन। ऐसे ही 4 नंबर, ईयर हेल्प किंडर, किंडर दिया हुआ है देखो, ऑलरेडी डाटिव फॉर्म में ही दिया हुआ है ये, तो ईयर का क्या हो गया, ऑयर। वैसे तो ऑयर होता है, डी होता है प्लूरल में किंडर में, लेकिन मैं यहां बोलूंगा ऑयर किंडर, ऑयर। जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा ऑयर किंडर को, तो ऑयरन हो जाएगा, ऑयरन, ऑयरन किंडर, ईयर हेल्प, ईयर हेल्प ऑयरन किंडर, तुम लोग
तुम्हारे बच्चों की मदद करते हो, ये मतलब होगा तुम लोग तुम्हारे बच्चों की मदद करते हो। बिल्कुल सही बात है, करनी भी चाहिए। नंबर 5, वियर ह्यूरन एल्टन सू। तो वियर का क्या हो गया? उनजर। पजेसिव क्या होता है? उनजर। एल्टन प्लूरल है तो क्या हो जाए? उनजरन। सू ह्यूरन, ह्यूरन मतलब सुनना। तुम अपने बच्चों को, हम हमारे बच्चों को, सॉरी वियर है यहाँ पे तो हमारे हो जाएगा, हम हमारे बच्चों को ध्यान से सुनते हैं। जो बात कर रहे हैं, भाई चॉकलेट खानी है उनको, खिलानी पड़ेगी, नहीं लाओगे तो नाराज हो जाएंगे, नाराज होंगे तो फिर दिक्कत हमें ही होनी है। तो उनकी बात हमें अक्सर माननी चाहिए, माननी पड़ती। चाहिए क्या, कोई नहीं चाहता उनकी बात मानना, लेकिन माननी पड़ती है कभी कभी। ओके, अगला 6 नंबर देखो। टीना ह्योट, वही सू ह्यूरन बहु है। टीना लड़की है तो उसके हिसाब से उसका पजेसिव हुआ ईयर। फाटर होता है मस्कुलिन, तो मस्कुलिन के हिसाब से जब चेंज करोगे आप हर फादर को, यानी ईयर फाटर मुझे लिखना पड़ेगा, और ईयर फाटर का जब डाटिव में लिखूंगा मस्कुलिन में तो ईयरम हो जाएगा मित्रों। क्लियर? 7 नंबर, ईयर हेल्प्ड स्वेस्टर। तो ईयर का तो ऑयर हो गया, लेकिन स्वेस्टर है तो ऑयरे स्वेस्टर बोलना पड़ेगा मुझे नॉमिनेटिव फॉर्म में। और ऑयरे को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा, क्योंकि हेल्प वर्ब दे रखी है, हेल्प वर्ब आपकी डाटे वर्ब है, तो उसके साथ जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑयरर। ये हेल्प ऑयरर स्वेस्टर। तुम लोगों की बहन की मदद करते हो, बिल्कुल सही बात है। नंबर 8, इश श्राइब फ्रॉइंट। तो इश का पजेसिव हो गया माइन, और फ्रॉइंड मस्कुलिन है। शाइबन वैसे तो अक्यूजेटिव वर्ब है, लेकिन शाइबन दो ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है तो डाटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनम फ्रॉइंड। मैं मेरे दोस्त को लिखता हूं, राइट। और नंबर 9 है, द स्किन शाउट काफ से सू। सुशाउन है, सुशाउन मतलब ध्यान से देखना। कोई चीज को आप ऐसे, कोई चूहा दिखा या बिल्ली दिख रही है यहाँ पे, सॉरी, बच्चे को तो बड़े ध्यान से देखता है, उसको पीछा भी करता है बच्चा। तो बच्चा है यहाँ पे दासकिन, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? जाइन, जिसको एस मानना पड़ेगा। और जाइन के साथ जब कास से दे रखा है तो कास से को मैं डी कास से मानूंगा, और जाइन के साथ से क्या हो जाएगा? जाइने कास से, सॉरी जाइने कास से। और जाइने को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा तो क्या जाएगा? जाइनर कास। दासकिन शाउट जाइनर कास से सू। बच्चा अपनी बिल्ली को बड़ा ध्यान से देख रहा है, वो बिल्ली कर क्या रही है, जा कहां रही है, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये था आपका, ये थे आपके पजेसिव प्रोनोमेन डाटिव में। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई चीज आपको एक्सप्लेन करनी है मुझे, मान लो कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही लाइक करते रहें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग, einen schönen Tag। फिर मिलते हैं, auf Wiedersehen, चाओ चाओ, बाय बाय।